Exit poll results for 4 states are out. As curtains draw on the 5 state elections, political parties have begun making strategies next. Now, with much hyped semi-finals to rule out, each side is trying to pitch themselves as the winners. Exit poll results for 4 states, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Mizoram, have been declared by India Today Access My India. India Today's poll prediction of Telangana will be out today, starting 6 p.m. A direct electoral confrontation between the BJP and the Congress is anticipated in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Meanwhile, regional parties are playing a significant role in the electoral landscape of Mizoram. Voting in all 5 states were held between November 7 and November 30th, and the results for the 5 assembly elections will be declared on Sunday, December 3rd. मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं पहले दिन से कहता हूं कि 2003-2023 में रिपीट होगा और भारतीय जनता पार्टी का सबसे श्रेष्ठ आंकड़ा वही है। ये विकास और विरासत का मिला जुला ये जो रथ है, इसके सामने कोई ठहरेगा नहीं। देश का नौजवान और मातृशक्ति जगी हुई है और भारत माता को 2047 तक वो नंबर 1 पर देखना चाहती है। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है सभी जगह, और ये जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है। टक्कर तो होती है, जो चुनाव हैं उनमें आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना मत अपने जनता के सामने रखता है, अपना अपना विचार, अपने काम जनता के सामने रखता है। तो जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान टफ रहता है क्योंकि वो 5 साल वाली बात है, लेकिन वहां वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करके मेरे को लगता है कि गहलोत जी ने जो काम किए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम उनने वहां किए, तो वसुंधरा को आगे नहीं करना, वसुंधरा जी को, और गहलोत जी के काम, ये कांग्रेस को एज देगा। नहीं, ठीक है, एग्जिट पोल सब पे अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और उसके कारण है लोगों में बदलाव के प्रति जो पूरा आकर्षण था कि इस सरकार जो पिछले 5 सालों में प्रत्येक मोर्चे पे फेल रही है, उससे पूरा बदलने का मूड है। ये दिख रहा है, जब वास्तविकता 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भाजपा की होगी। विजय श्री की ओर भाजपा ही बढ़ रही है, इसमें कहीं संदेह की आवश्यकता नहीं रहेगी छत्तीसगढ़ में।